राजनीति में जब कोई जन नेता मंच से ये कहे कि चढ़ते वक्त उन लोगों का ध्यान जरूर रखो जो तुम्हें चढ़ा रहे हैं, क्योंकि उतरते वक्त वही लोग तुम्हारा हाथ पकड़ेंगे, तो समझ लीजिए कि ये सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि अहंकार में डूबे उन तमाम दिग्गजों के लिए सबसे बड़ी चेतावनी है जो सत्ता में आते ही कार्यकर्ताओं को भूल जाते हैं। सचिन पायलट ने जयपुर से लेकर भिलवाड़ा तक अपने शक्ति प्रदर्शन से न सिर्फ सड़क से लेकर सत्ता तक हलचल मचा दी है, बल्कि 2-2.5 साल की ओर बात है कहकर 2028 के विधानसभा चुनाव का सीधा शंखनाद कर दिया है। क्या पायलट के मेवाड़ की धरती से विरोधियों और अपनों दोनों को सबसे कड़ा संदेश दे दिया है? आइए डिकोड करते हैं सचिन पायलट के इस भीलवाड़ा शक्ति प्रदर्शन और उनके इस गहरी सियासी संदेश का पूरे सच। सबसे पहले पायलट के उस संदेश को समझिए जिसने सीधे सत्ता की काय प्रणाली पर चोट की है। जयपुर से भीलवाड़ा तक का उनका यह सफर किसी चुनावी विजय जुलूस से कम नहीं था। आसिंद के बैकुंठ धाम में दर्शन के बाद पायलट ने मंच साफ कहा कि चुनाव जीतना और हारना जनता का फैसला है, लेकिन जो व्यक्ति जीतता है उसे फिर सबका होना पड़ता है। शासन की कुर्सी मिलने के बाद ये भूलना पड़ता है कि किसने वोट दिया और किसने नहीं दिया। बिना भेदभाव की सेवा करना ही असली धर्म है। पायलट का ये बयान उन नेताओं पर सीधा और करारा और जबरदस्त तमाचा है जो सत्ता में आने के बाद सिर्फ अपने चहेतों और अपने साथ देने वालों समर्थकों को ही सिर्फ तवज्जो देते हैं। इस पूरे दौरे की सबसे मार्मिक लेकिन सबसे मारक बात पायलट ने बड़े नेताओं के अहंकार घमंड को लेकर कही। उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि अक्सर लोग बड़े पदों पर बैठने के बाद ये भूल जाते हैं कि उनको किसने वहां तक पहुंचाया है। पायलट ने चेतावनी देते हुए ये भी कहा है कि जब चढ़ने का समय आए तो उन लोगों का ध्यान रखो जो तुम्हें चढ़ा रहे हैं, क्योंकि जब जीवन में उतार चढ़ाव आएगा और तुम नीचे उतरोगे तो वही सब कार्यकर्ता जिन्होंने तुम्हारा हाथ पकड़ के ऊपर पहुंचाया है, उन्हीं का हाथ पकड़ के तुम वापस नीचे उतरोगे। राजनीति की जानकारी के मुताबिक ये उन सभी राजनीतिक दिग्गजों के लिए सीधा मैसेज था जो ऐसी कमरों में बैठकर जमीनी कार्यकर्ताओं की मेहनत को भूल जाते हैं। अब जरा मेवाड़ से जयपुर तक की इस एकजुटता को देखिए। इस जनसभा में पायलट अकेले नहीं थे, उनके साथ 200 सांसद मुरारीलाल मीणा भी थे, धीरज गुर्जर भी थे और रामलाल जाट जैसे कई दिग्गज नेता भी मौजूद थे, जो पायलट की बढ़ती जमीनी ताकत का सबसे बड़ा प्रमाण है। लोक देवता देवनारायण जी और वीर तेजा जी का उदाहरण देते हुए पायलट ने समाज को नफरत छोड़ने और एकजुट होने का संदेश दिया। लेकिन भाषण का सबसे सियासी बम था। पायलट ने युवाओं, किसानों और महंगाई की बात करते हुए जनता से वादा किया 2-2.5 साल की और बात है, समय आने पर जनता के लिए सब कुछ सही होगा। ये बयान साफ कर रहा है कि पायलट ने 2028 के लिए अपनी चुनावी जमीन तैयार करनी शुरू कर दी है। सड़कों पर उमड़ता हुजूम ये बता रहा है कि सचिन पायलट की जड़ें जनता के बीच कितनी गहरी है। क्या आपको भी लगता है कि पायलट का ये अहंकार पर दिया गया संदेश राजस्थान की राजनीति में कोई बड़ा बदलाव लेकर आएगा? और क्या 2028 में पायलट का ये जमीनी संघर्ष रंग लाएगा? इस पूरे शक्ति प्रदर्शन पर आपकी क्या बेबाक राय है? कमेंट बॉक्स में तुरंत लिखिए। राजस्थान की जमीनी राजनीति का हर कड़वा सच और सबसे तेज विश्लेषण देखने के लिए सब्सक्राइब करें और रोयल पत्रिका। जय हिंद।